अगर आपने रोज़ेदारों की दुआओं को समेटना है तो रमज़ान में ये कबाब की रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाह मोहम्मद रफ़ी और आप देख रहे हैं रफ़ी की दुनिया यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बने हैं बहुत ज़बरदस्त से मक्खन की तरह नरम सॉफ्ट जूसी सीख कबाब। एक सीख का इस्तेमाल करेंगे और बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त से ढेरों सीख कबाब। तो बगैर स्किप किए आपने ये पूरी वीडियो देखनी है। तो अगर आपको ये आज की मेरी रमज़ान स्पेशल रेसिपी अच्छी लगे, इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है रफ़ी की दुनिया रेसिपी, और साथ में नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मिल सके आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, इसकी वजह से मेरी हौसला अफजाई होती है। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो आगे फिर देखते हैं आज की बहुत ज़बरदस्त सी सीख कबाब की रेसिपी। तो एक मैंने चॉपर ले लिया। चॉपर के अंदर सबसे पहले शामिल करेंगे आधा किलो बड़ा गोश्त। आप चिकन का भी ले सकते हैं और मटन का भी ले सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया था, धोने के बाद स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल निकल जाए। इसको करेंगे चॉपराइज और इसका करेंगे कीमा। तो देखिए कीमा मैंने कर लिया है। आप आधा किलो ब्रिक जाली से निकला हुआ कीमा भी ले सकते हैं। तो 1 टीस्पून शामिल करेंगे कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी और एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था। इसको मैंने कद्दूकस किया था। कद्दूकस करने के बाद मैंने हाथ की मदद से इसका सारा पानी निकाल दिया था। और इसके अंदर शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून कटा हुआ लहसुन, चॉपराइज किया था लहसुन को मैंने। और इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 2 टेबलस्पून चॉपराइज की हुई अदरक। और इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा। और इसके अंदर शामिल करेंगे 1 अदद अंडा, 3 से 4 टेबलस्पून शामिल करेंगे बेसन, थोड़ा सा धनिया शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे नमक। नमक आप अपने जायके के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हाथों से करेंगे अच्छी तरह सारी चीज़ों को कीमे के अंदर मिक्स। तो अच्छी तरह हाथ से सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपने दोबारा से चॉपर को बंद करना है और इसको कीमे को चॉपराइज कर लेना है ताकि कबाब हमारे टूटे ना। तो देखिए दोबारा से चॉपर को मैंने बंद किया था और कीमे को मैंने अच्छी तरह चॉपराइज कर लिया। कीमे को स्मूथ आपने तैयार करना है जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए इस तरह का आपका स्मूथ कीमा होना चाहिए। अब आपने इसके अंदर शामिल कर देना है थोड़ा सा धनिया और हरा धनिया मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। इसको करेंगे अच्छी तरह मिक्स और लगाते हैं इसको सीख के ऊपर। तो सीख मैंने ले ली है एक। अगर आपके पास सीख नहीं है तो आप क्या करेंगे कि आप चम्मच की उल्टी साइड से भी ये कबाब बना सकते हैं। मेरे पास सीखें पड़ी हुई हैं लेकिन मैं एक ही सीख का इस्तेमाल करूँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरह आप ढेरों सीख कबाब बना लेंगे एक ही सीख से। तो आपने थोड़ा सा कीमा हाथ में लेना है, इस तरह आपने सीख के ऊपर लगाना है। कोई पानी वगैरह ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़बरदस्त से कबाब तैयार हो जाएंगे जैसे आपको वीडियो के अंदर मैं दिखा रहा हूँ। इस तरह आपने सीख के ऊपर कबाब लगा लेने हैं। बड़े छोटे कबाब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं लेकिन मैं बनाऊंगा बड़े। इस तरह इसके ऊपर आपने हाथ से निशान लगा लेने हैं। इस तरह देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा कबाब तैयार हो गया है। अब आपने हल्के हाथ से इस कबाब को सीख के ऊपर से निकाल लेना है। देखिए आपने कितना स्मूथ कीमा है। और अब आपने बहुत ही ध्यान से इस कबाब को निकाल लेना है। ईजीली निकल आएगा। ये देखिए कबाब बन के तैयार हो गया। देखिए सारे कबाब मैंने बना लिए थे। अब आपने क्या करना है कि अब आपने इनको करना है फ्रीज़। 5 मिनट के लिए आप इनको फ्रीज़र के अंदर रखेंगे, ये सेट हो जाएंगे। उसके बाद इनको करेंगे फ्राई। तो इतनी देर में बना लेते हैं रायता चटनी। रायता चटनी बनाने के लिए एक मैंने बोल ले लिया। बोल के अंदर सबसे पहले शामिल करेंगे 1 कप फिटी हुई दही। दही के अंदर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून सेब का सिरका। अगर आपके पास नहीं है तो फ्रेश लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर शामिल करेंगे एक मैंने चुकंबर लिया था, उसको मैंने चॉपराइज कर लिया। और छोटे साइज़ का टमाटर लिया था, उसको भी मैंने चॉपराइज कर लिया। ये दही के अंदर चीज़ें शामिल कर देते हैं। थोड़ा सा शामिल कर देते हैं कटा हुआ बारीक प्याज, थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें शामिल करेंगे और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी शामिल करेंगे। और इन सारी चीज़ों को करेंगे अच्छी तरह मिक्स। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी रायता चटनी भी बनके तैयार हो गई है। अब इसको रख देते हैं फ्रिज के अंदर। रायता चटनी को बना के मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया है। तो अब कबाब को हमने करना है शैलो फ्राई। तो देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे सीख कबाब सेट हो गए हैं। 5 मिनट के लिए मैंने इनको फ्रीज़र के अंदर रख दिया था। शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करना आपने इनको। 5 मिनट के लिए एक साइड से पकने देंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर।
फिर 3 से 4 मिनट के लिए आपने इनकी साइड चेंज करनी है और पकाना है। देखा आपने, कोई कबाब टूटेगा नहीं। बहुत ज़बरदस्त सी मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है। आप इसी तरह इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो रमज़ान में ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा। इफ्तारी में बहुत ही मज़े के ये कबाब लगेंगे। तो देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब इनकी करेंगे साइड चेंज। देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा कबाब के ऊपर कलर आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई कबाब टूटेगा नहीं, ना कबाब फटेगा। बहुत ही ज़बरदस्त सी मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है। मक्खन की तरह नरम, सॉफ्ट, जूसी ये सीख कबाब बनेंगे। ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सा मैंने आपके साथ तरीका शेयर किया है। एक सीख का इस्तेमाल करके आप ढेरों सीख कबाब बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपका इफ्तारी का टाइम हो जाएगा तो आपने क्या करना है कि सीख कबाब को आपने डायरेक्ट ऑयल के अंदर शामिल करना है और आपने इनको फ्राई कर लेना है। तो देखिए 3 से 4 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी मैंने पका लिया है। कितने ज़बरदस्त से हमारे सीख कबाब बन के तैयार हो गए हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। तो इसी तरह सारे कबाब फ्राई कर लेते हैं। तो फिर आपको दिखाते हैं, ये देखिए। तो जी देखिए मैंने सारे सीख कबाब फ्राई कर लिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही ज़बरदस्त हमारे सीख कबाब बन के तैयार हो गए हैं। और रायता चटनी को भी मैंने डिश आउट कर दिया है और मसाले वाली बिरयानी के साथ इन कबाब को हम सर्व करेंगे। तो अगर आपको जो मेरी आज की रमज़ान स्पेशल रेसिपी अच्छी लगी है, इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है रफ़ी की दुनिया रेसिपी, और साथ में नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मिल सके आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, इसकी वजह से मेरी हौसला अफजाई होती है। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इसी के साथ मोहम्मद रफ़ी को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं एक नई रेसिपी में एक नए फ़न के साथ। अल्लाह हाफिज़।